ठीक है ना। मतलब क्या बोला गया कि a की पावर में log b टू द बेस c है, तो आप b को इधर ला सकते हो, a को वहां ले जा सकते हो। मतलब क्या, ऐसे देखो कि जैसे आपके पास है लाइक 4 रेज टू log 7 टू द बेस 16, है ना। तो आप 4 और 7 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर log 4 टू द बेस 16। यहाँ पर ध्यान क्या देना कि जो बेस पहले था वो बेस अभी भी है, चेंजेस किसमें होगा, इस 7 और 4 के बीच में, है ना। तो इसका काफी ज्यादा, जब हम प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अभी तो उसमें यूज होगा इसका। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, है ना। क्या कि हम ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं, और जितने भी इसमें टर्म यूज हो रहा है वो सब डिफाइंड है लॉग के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, लिख लें। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, है ना। अब हम आगे बढ़ सकते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, चलिए। तो लेट्स सॉल्व कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आपको काफी टफ टफ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि क्या है ना, लॉग्स के रिस्पेक्ट में बहुत सारे, हाँ, कैलकुलेटिव थोड़ा होगा। हाँ, अगर प्रॉपर्टी सारा, है ना, आपका एक वर्क होना चाहिए। प्रॉपर्टी जितना भी है, अभी 10 प्रॉपर्टी जो आपको बताया गया है वो सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्योंकि जब प्रॉपर्टीज आपके माइंड में घूम रहा है ना, तो प्रॉब्लम देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज या ये फॉर्मूला जो भी है उसको अप्लाई कर कर वी कैन सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे कर कर आपको वहां पर थॉट करना है। अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे, किस टाइप के प्रॉब्लम्स में अप्रोच लगाना सॉरी, और कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज कर कर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक प्रॉब्लम। तो एग्जांपल, चलो कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे फर्स्ट, सिंप्लीफाई करना है आपको। 81, है ना, 81 नंबर है, उसकी पावर है log ऑफ 7 टू द बेस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है किसके इक्वल हो सकती है ना। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब इस, चाहो तो ऑप्शन दे देता हूँ। 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 7 रेज टू 4, या फिर नन ऑफ दिस। इट्स वेरी सिंपल। ट्राई करो सारे बच्चे, 1 मिनट दे रहा हूँ, काफी इजी है। एक बच्चे का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। ओके, चलिए, है ना, तो काफी इजी है देखो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी सॉल्यूशन। ओके, वेरी गुड। ओके, काफी सारे बच्चे का, है ना, आंसर आ चुका है। वेरी गुड बच्चे। हाँ, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहला। तो यहाँ पर देखो, आपको एक चीज याद रखना, जब भी लॉग को, आपको सिंपली लॉग का कुछ एक्सप्रेशन या लॉग के टर्म्स में, तो रिलेशंस ढूंढने की कोशिश करो। रिलेशंस मतलब क्या, कि जैसे यहाँ पे 81 है और 81 की पावर में ये है। तो इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन देखा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अगर कुछ ऐसा हो जाता, है ना, लाइक
ए की पावर में log b टू द बेस ए, अगर ये दोनों सेम हो जाता तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या b लिख सकते हैं। और जो ऑप्शन है उससे भी हमको ये आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं 7 की पावर में ही आंसर होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा, है ना। मतलब अपना टारगेट ये हो गया कि यहाँ पर जो है 3, उसी के टर्म्स में इसको ब्रेक करना है 81। तो हाँ 81 3 का मल्टीपल है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, है ना। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 81 की पावर log 7 टू द बेस 3। इस 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, है ना, 3 की पावर 4 आ जाएगा। और फिर इस पूरे की पावर क्या है, log 7 टू द बेस 3, ठीक है। अब क्या है कि अगर मुझे ये प्रॉपर्टीज लगानी है तो आप इधर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो a की पावर में log का टर्म है ये पूरा, तो इसके साथ कुछ इधर मल्टीप्लाई में नहीं है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है 3 है ना, नहीं है। अब जबकि यहाँ पर तो आ गया मल्टीप्लाई में, ये 4 और ये दोनों आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे log के साथ, तो हमने क्या किया, इस 4 को अंदर ले गए। अब 4 को अंदर कैसे ले जाएंगे, तो इस वाली प्रॉपर्टी से देखो, हमने पढ़ाया था आपको a की पावर m टू द बेस b है, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, m log a टू द बेस b। तो अगर a की मतलब आर्गुमेंट की पावर में कुछ है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब अगर ये लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे बैक में लिख सकते हैं, मतलब m को हम अंदर ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर log, फिर इस 4 को अंदर लाएं तो वो हो जाएगा 7 की पावर 4। हाँ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो वी कैन इजिली अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज कि अब ये दोनों सेम हो गया, तो इसका आंसर जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या है बच्चा, 7 raised to 4, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर हो, कोई डाउट है फटाफट डी टाइप करो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट चलो, तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए, तो अभी कुछ इजी इजी लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल्स प्रॉब्लम का बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम लिखते हैं। इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है, 2 raised to log 7 टू द बेस 3 है, माइनस 7 raised to log 4 टू द बेस 9। चलिए, आपको इसको बताना ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन अगर बोले तो ऑप्शन ऐसे है, 1 0 -1, नन ऑफ दिस। चलिए बताइए क्या आएगा। यू हैव 1 मिनट, सोचो क्या कर सकते हैं। देखो हमेशा ऐसे सोचो कि अगर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, ओके, एक बच्चे का आंसर आया, तो लॉग लॉग में तो आंसर है नहीं, मतलब लॉग कहीं ना कहीं कैंसल आउट हो रहा है। अच्छा, लॉग अगर कहीं कैंसल आउट हो रहा है तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, इस वाले में तो ये तो 3 के मल्टीपल में था, तो इस वाले प्रॉपर्टीज का यूज हो गया 81 जो था। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ 2 है 3 है, इधर 7 और 9 है ना। तो फिर हमको दूसरे तरीके से इसको सोचना होगा। ओके, वेरी गुड अनुप्रिया, आई थिंक अनुप्रिया का सही है। और कोई,
और लाइट पारस जोशी, गुड। अच्छा, मैं डायरेक्ट मैसेज किया करो तुम, है जो भी आंसर करते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में भी, बट मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ आप पे कि आप खुद सॉल्व कर कर आंसर कर रहे हो। तो जो आप कॉमन चैट में आंसर करते हो तो सबको दिख जाता है। चलिए, तो इनफ टाइम हो गया। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोई नहीं, वेरी गुड। आप है ना यहाँ से मैच कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन, अब यहाँ पर क्या है ना, सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर अगर मैं इस बेस और इस बेस को सोचूं, या फिर 7 और 9, तो इस दोनों में कोई रिलेशन तो है नहीं। 7 को 9 में या 2 को 3 में कैसे कन्वर्ट करें, तो कहीं ना कहीं बीच में माइनस है। तो अगर मैं किसी तरह इस टर्म को और इस टर्म को एक सिमिलर टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो हो सकता है प्लस माइनस से कुछ कैंसल आउट हो जाए, है ना। तो ये सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर है आपके पास 7 है बेस में, और यहाँ पर 7 आर्गुमेंट में है। तो हमने यही काम किया। हमने क्या किया कि इस 7 को या तो इधर ले आओ और 4 को इधर कर दो, या फिर एक काम और कर सकते हो, इस 7 को इस 2 के साथ इंटरचेंज कर दो। दोनों में से कोई एक करो, है ना। दोनों करोगे तो फिर प्रॉब्लम, फिर तो वही बात हो जाएगी। तो हम जैसे इसी को इंटरचेंज कर रहे हैं, हमने क्या किया, 2 को ऊपर भेज दिया, 7 को नीचे ले आया, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी, अभी लास्ट प्रॉपर्टी जो बताया ना, ये वाली, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी था ना, कि अगर आपको ऐसे फोर्थ, इस दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। बेस आपका वही रहेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर तो आप देख लेंगे, ठीक है। देखो, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठाते हैं। वो लाइव लेक्चर नहीं अटेंड करते हैं और फिर सोचते हैं रिकॉर्डिंग तो होगा ही, वहीं से देख लूंगा। तो देखो, वो आपके लिए ही लॉस होगा। मतलब आप लाइव लेक्चर में जितना फायदा उठा सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, उतना रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाएगा। चलो, अगर इमरजेंसी है तो आप छोड़ सकते हैं। चलिए, हाँ तो हमने क्या किया कि पहला, जो पहला वाला टर्म है, इसमें हम इस दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं 7 नीचे आ जाए। तो 7 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। बेस तो अभी भी वही रहा है, ठीक है। अब यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये तो 2 है और ये 3 है। और जैसे ही मुझे यहाँ 4 और 9 दिखा, तो मेरे दिमाग में तो क्लिक करना चाहिए कि अच्छा, ये 4 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ और 9 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉरी 3 में, है ना। तो हम वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 रेज टू, देखो जो पहला वाला टर्म है उसको मैं इतना लिख दिया, जो दूसरा वाला टर्म है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो आर्गुमेंट और बेस है उसको चेंज कर रहा हूँ। जैसे 4 है तो उसको लिख दिया 2 का स्क्वायर, और 9 है तो इसको मैं लिख दिया 3 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब फिर से वो वाली प्रॉपर्टीज याद होगा आपको, क्या, लॉग ए की पावर एन, बी की पावर एन है, इसको आप लिख सकते हैं एम बाई एन लॉग ए टू द बेस बी। तो वही यहाँ करने वाला हूं। इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो इधर क्या आएगा 2/2, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ जाएगा, देखो 7 रेज टू लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस, इधर क्या आएगा 7। अब इधर क्या आएगा 2/2 log 2 टू द बेस 3, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 ही, मतलब डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख दिया log 2 टू द बेस 3। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बताओ बच्चे। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज कितना ज्यादा हेल्प करता है आपको लॉग के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में, है ना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपके, अब जो बुकलेट आपको मिला स्टडी मटेरियल उससे भी लेते हैं, जो एग्जांपल टाइप इलस्ट्रेशन है उसको लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 होगा आपका। आपको बताना है
फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है आपको। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, log 72 टू द बेस 2 है। साथ के साथ आप प्रॉब्लम लिख लो, फिर आप ट्राई करना। log 32 अपॉन 81 है, ये आर्गुमेंट में है, और इसका भी बेस 2 है। फिर है log 9 अपॉन 64, ठीक है, और इसका भी बेस 2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या हो, ठीक है। चलिए ट्राई करो सारे बच्चे। तो अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को हम लेवल्स बढ़ाते चल रहे हैं, ताकि आपको हर एक टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, आपको जो स्टडी मटेरियल मिले उसमें हर एक टाइप्स के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों वाले क्वेश्चन करते रहे, आप भी खुश मैं भी खुश, वो वाला नहीं करना है, उनको सीखना है ना, इसलिए। ओके, ओके, तो बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, गुड। तो देखो, लर्न करते हैं पहले कैसे अप्रोच करना है इस टाइप के प्रॉब्लम को, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटे, तो देखो जैसे यहाँ पर तो बेस तीनों का तो सेम ही है, तीन टर्म है लॉग का, log 2 log 2 log, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है, 72 है, यहाँ पर क्या है 32, 81 है, 9, 64 है। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिले और सबको एक वैल्यूज बताना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज और सोचना होगा कि ये जो बड़ा सा मतलब डबल डिजिट वाले टर्म है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा किया करो, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो काफी इजीनेस आपको वहां देखने को मिलेगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देख रहे हो बीच में प्लस का साइन है, तो आपको एक प्रॉपर्टीज बताया गया होगा, log a इंटू बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log a प्लस log b। तो मतलब अगर log a प्लस log b कहीं है तो उसको हम a इंटू बी लिख लेंगे। तो ऐसे कंबाइन करने से जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपस में कैंसिल आउट होंगे और वहां से एक आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है। हाँ, देखें, तो हम यही कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे log 72 है, तो इस 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा, जैसे 72 है, 2 से लगाओगे, ये तो करने आता ही होगा ना, बताने की तो जरूरत है। 36 होगा, फिर 2 से करोगे 18 होगा, फिर 2 से करोगे 9 होगा, फिर 3 से तो 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 का स्क्वायर। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, बेस क्या है 2 है, फिर बीच में प्लस है, फिर 32 और 81 है। देखो चाहो तो डायरेक्ट साथ के साथ कंबाइन भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक अलग स्टेप से बता रहा हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। 32 है तो 32 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, और 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, अभी किया था, बेस 2 है। फिर क्या है, log 9 है, तो 9 तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 64 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 टू द बेस 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। अब अब कुछ नहीं, बीच में प्लस है, तो हम सारे लॉग को जो आर्गुमेंट है उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली आपके लिए क्या है, log a प्लस log b प्लस log c, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी। तो क्या आ जाएगा, log a मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर इंटू में क्या आएगा। अच्छा, कंबाइन तभी कर सकते हैं जब बेस सेम हो, ये ध्यान देना, अगर बेस अलग होता तो फिर नहीं कर सकते। फिर ये आएगा 2 की पावर 5
अपॉन 3 की पावर 4 इंटू इधर से क्या आएगा बच्चे 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 6। ऑलराइट, नाउ बेस क्या है 2। अब बस सॉल्व करना है आपको। तो देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो अगर मैं 2 की पावर की बात करूं तो यहाँ है 2 की पावर 3 और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 5। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। पावर ऐड हो जाता है ना, ये पता है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। नीचे क्या है 2 की पावर 6 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो फाइनली क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा। तो अगर मैं 2 की पावर की बात करूं तो आपके पास आएगा लॉग 2 की पावर 2 बचेगा। यहाँ बेस 2 है, ध्यान देना। अब अगर 3 वाले की बात करूं तो देखो 3 की पावर 2 यहाँ है और 3 की पावर 2 यहाँ है, तो ये दोनों मिलकर 4 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो बस यही बचेगा आपके पास, है ना। और फिर से प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि आर्गुमेंट का जो पावर है वो चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा log 2 टू द बेस 2। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो ये 1 हो जाएगा 2 इंटू 1। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, गुड, है ना। देखो मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे ही है ना हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर विदाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चे वो आपके लिए लॉस है। हाँ, आप है ना एक बार सॉल्व जरूर करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर कर आंसर कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो आप दूसरे पे मत जाएं, है ना। आप अपने तरफ से अपने से देखो, अपने आप को कभी चीट नहीं होने का, है ना। जिस दिन से तुम अपने आप को चीट करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन से तुम्हारा डाउनफॉल डेफिनेटली है। And अपने आप से ईमानदार रहो, लाइक अपने आप से ऑनेस्ट रहो, एंड उससे क्या होता है ना कि तुम खुद सोचोगे कि यार मैं अभी क्वेश्चन है, चलो 2 होगा 1 होगा या आंसर कहीं देख लिया वहां से आंसर कर दिया। तो वो क्या हो गया सिनारियो, वो सिनारियो ये हुआ कि आप अपने आप को चीट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं तो टीचर को बेवकूफ बना रहा हूँ, नहीं, मुझे क्या बेवकूफ बनाओगे मैं तो पिछले 7 साल से तुम लोग को बेवकूफ बनाते चल आ रहा हूँ, है ना। तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, है ना। तो ट्राई करना, भले गलत हो सही हो, सॉल्व करो, दूसरे का आंसर कॉपी मत करो, अपना खुद का आंसर, है ना। कि दूसरा 2 आंसर कर रहा है, मेरा 1 आ रहा है तो मैं 2 क्यों करूं, नहीं। आप ये पूछो सर से कि सर 1 क्यों आ रहा है, कहां पर मैं गलती कर रहा हूं। अगर ये टेंडेंसी लाकर अगर आप स्टडी करेंगे ना बच्चे, तो ये मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी मतलब इसका कुछ मायने है, ठीक है। आप इजीली क्रैक करेंगे एग्जाम, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। जो चीजें आपको यहाँ मिलेगा, जो सारे फैकल्टीज टीचर्स हैं, है ना, सब इतने वेल क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस है कि आपको जो मंजिल आपका है, जो टारगेट है वहां पहुंचाने के लिए काफी है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो भी प्रॉब्लम बोलता हूँ एक बार अटेम्प्ट करें, है ना। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कोई नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करो तो ट्राई करना चाहिए, है ना। ताकि आपको ये भी सीखने को मिलेगा ना कि सर से अभी जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है उसको मैं कहाँ तक लर्न किया हूँ, कहाँ तक समझा हूँ। अगर नहीं समझा हूँ तो यहाँ पर सर से मुझे पूछने की जरूरत है ना। और बिल्कुल मैं तो इतना फ्रेंडली रहता हूँ आप लोग से, बिल्कुल मत हेजिटेट हो आप डाउट पूछने से, है ना। और जैसे आपको लगता है कि नहीं मेरा गलत आंसर हो जाएगा ये, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो ना। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि इसका गलत आंसर है, मैं नाम नहीं देता हूँ। मैं तो बस इतना बोलता हूँ अच्छा ये आंसर किया, ये आंसर किया, है ना। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई नहीं, स्टार्टिंग की क्लास है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कैसे हमको प्रिपरेशन करना, देखो स्मार्ट वे से पढ़ना, ताकि हम दूसरे बच्चों से आगे रहे। चलिए, ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। इसमें भी आपको वैल्यूज बताना, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, क्या है देख लेते हैं। काफी इजी प्रॉब्लम, जैसे 7 की पावर में 1 अपॉन लॉग सॉरी 49 और बेस में 25, इसकी वैल्यू आपको बतानी क्या है। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा किस टाइप से करना है। 2 3 4
क्या कर सकते हैं। है ना, 1 मिनट है आपके पास, ट्राई करें। सोचो जो भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया गया है, हम क्या इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला 1 अपॉन बी था, तो 1/log a टू द बेस बी का एक प्रॉपर्टीज था, क्या वो लगाने से कुछ आइडिया लगेगा। ओके, काफी सारे बच्चे का आंसर आ रहा है। निशांत, देवांश, पारस, ऑप्शन में ही नहीं है आपका आंसर। चलिए, है ना, काफी इजी है ना, आप लोग खुद कर सकते हैं। देखो, अब बिल्कुल मत घबराओ कि अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहे मेरे से, तो अभी तो हम प्रॉपर्टीज लर्न कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम्स के बहाने आपको प्रॉपर्टीज मेमोराइज कराने की कोशिश किया जा रहा है, कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, तो अभी सीखना है। ठीक है, और फिर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उस पर घर पर जाकर उस पर काम करना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज, कि सबसे पहला यहाँ पर बेस है 7 और यहाँ है 25, तो ये दोनों तो आपस में मैच नहीं कर रहे, लेकिन ये 49 है। तो अगर मेरे दिमाग में ये आ गया किसी तरफ 49 25 के प्लेस पे आ जाए, तो वो 7 के टर्म्स में हम उसको कन्वर्ट कर कर अपना आंसर कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरा चीज हमको यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि ये 1 अपॉन है। तो आपको एक चीज बताया गया था प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग थ्योरम में कि लॉग ए टू द बेस बी को आप लिख सकते हैं 1/log b टू द बेस ए। तो इसका मतलब 1 अपॉन वाले को हम इतना लिख सकते हैं, क्या होगा कि 1/b टू द बेस ए है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, ये क्या है 7 की पावर में, तो हम लिखेंगे 7 की पावर में, ये 49 आर्गुमेंट है तो वो बेस हो जाएगा और बेस वाला आर्गुमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 25 टू द बेस 49, है ना। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। क्लियर बच्चे? ऑलराइट, नाउ अब जैसे ही 49 हुआ तो ये तो बहुत सिंपल है, 49 को हम क्या लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा log इस 25 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको लिख लिया 5 का स्क्वायर और 49 को लिख लिया 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आर्गुमेंट की पावर बेस की पावर सेम है, तो इधर बाहर जब आएगा तो 2/2 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, हो जाएगा 7 की पावर log 5 टू द बेस 7, है ना। ये इधर 2/2 होगा तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर ये दोनों सेम हो गया, बस अपना काम बन गया, ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बोलो, कोई स्टेप्स में प्रॉब्लम है तो पूछिए, जरूर पूछिए। ऑनलाइन। हाँ मंजीत, आगा आपको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आपने बोला प्रॉब्लम नहीं है इसलिए एंड टाइप किया। ठीक, धीरे धीरे हम लोग अपने कम्युनिकेशन को समझ लेंगे, डोंट वरी। चलिए, हाँ, और प्रॉब्लम लेते हैं, है ना, क्योंकि आज प्रॉब्लम ही करेंगे तभी जाकर आपको लॉग पर कमांड बनेगा, मैं सही बता रहा हूँ।
नेक्स्ट आई थिंक फिफ्थ है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूं। चलिए लिखिए। 7 into log 16/15 plus 5 into log 25/24 plus 3 into log 81/80। इसकी वैल्यूज आपको बतानी है किसके इक्वल होगी। अच्छा, बेस अगर नहीं दे रखा है तो कैलकुलस में आपको पता है कि बेस ही लिया जाता है। वैसे आईआईटी के क्वेश्चंस में आपको बेस मेंशन है, ठीक है। तो मान लो इसका बेस कुछ है, ई है, ई बेस है, मान लो ई बेस है। ऑप्शन कुछ इस टाइप से है, log 2, log 3, log 4 या फिर नॉन ऑफ दिस, है ना। यहाँ पर बेस पर मत जाना, मान लो बेस ई है, कुछ नहीं है तो ई बेस। ई समझते हो ना, नंबर कौन जैसे पाई होता है ना, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंट दूंगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, 2-3 स्टेप्स मतलब लगेंगे इसमें, हाँ। अब हिंट ये है, ये वाली जो प्रॉब्लम की है ना, ये वाली इसी के कंसेप्ट पर है। इसमें हमने क्या किया था कि हर एक को प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, याद है, जितने भी आर्गुमेंट। तो आपको भी कुछ ऐसा ही यहाँ करना है, क्योंकि बीच में प्लस का टर्म है। बस ये तुमको प्रॉब्लम करेगा 7, 5, 3, तो उसको अंदर ले जाना पावर में और फिर वहां से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो काफी हिंट मैं दे चुका हूँ, ट्राई करें, है ना। इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट आपको दूंगा। देखो, जब तक आपसे मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा आप चीजें सीखेंगे नहीं, इसीलिए आज पूरा प्रैक्टिस चलेगा। ट्राई करो सारे बच्चे। हिंट समझ में आ गया ना क्या करना। जो आर्गुमेंट में टर्म है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जो बाहर मल्टीप्लाई में 7, 5, 3 उसको अंदर ले जाना है पावर में। और फिर log 1 + log b + log c हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कंबाइन करके, log a × b × c आर्गुमेंट। वहां से देखो आपको इजीली आंसर दिख जाएगा। ट्राई करें आप लोग।
ओके, एक बच्चे का आंसर शायद आ गया। करण का आंसर आ चुका। हाँ ध्रुव बताओ। सर मैं ना अर्जेंट वर्क से मतलब बाहर जाना पड़ा था, तो सर मैं ना क्लास अब ज्वाइन कर पा रहा हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो इमरजेंसी है तो अभी छोड़ो, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी बाद में। चलिए, आ रहा कुछ। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा लिटिल बिट कैलकुलेटिव है ये प्रॉब्लम, जानबूझकर आपका लेवल्स बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। ओके वेरी गुड देवांश। देवांश का भी आंसर आ चुका है। और कोई? हर्षित, गुड। और लाइक डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं बच्चे का, तो मतलब आप लोग सच में खुद से सॉल्व कर रहे हो, गुड, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए, अब मैं करता हूँ, है ना, बिकॉज अपने को और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। देखेंगे। देखो बच्चे, पहला स्टेप मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे। ओके पारस, गुड। कि 16/15 है, और ये जो 7 दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम 7 को अंदर ले आएंगे, यहाँ पावर हो जाएगा, इस 5 को अंदर ले आएंगे, 3 को अंदर ले आएंगे। ठीक है, तो अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 16 को साथ के साथ मैं प्राइम फैक्टर में लिखता भी जाता हूँ ताकि अपना स्टेप बच जाएगा। तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 2⁴, और 15 को क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 × 5, और इसकी पावर 7 हो जाएगा। बेस में नहीं लिख रहा हूँ, ई बेस है ना, बेस का यहाँ कुछ ऐसा यूज नहीं होगा। ओके निधि, वेरी गुड। निशांत, गुड। ठीक है, फिर 5 आएगा इधर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 का हो जाएगा 5², और 24 को क्या लिखेंगे, 2⁵ मतलब 8, और 8×3 = 24, ये लिखेंगे। ठीक है, और इसका होल पावर 5 हो जाएगा। फिर इधर 81 है, तो 81 को तो हम लोग लिखेंगे 3⁴, और 80 है नीचे, तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2⁴ 16 हो जाएगा, और 16 5 × 80। ठीक है, और इसका होल पावर 3 हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर में 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हम सिंस ये प्रॉपर्टी जानते हैं क्या कि log a प्लस log b अगर है तो इसको हम लोग लिखते हैं log a × b। तो यहाँ भी वही है, log a log b प्लस log c है ना। तो हम इस तीनों को कंबाइन कर लेंगे। अच्छा एक चीज और है, मान लो इस प्लस की जगह माइनस होता वो कुछ हो गया जी। है ना, अगर इस प्लस के प्लेस पे माइनस होता तो हम क्या करते कि इस दोनों को तो मल्टीप्लाई में लिखते और इसको फिर डिवीजन में लिख देते, क्योंकि बाहर माइनस है तो डिवाइड में आ जाता है ना, ये चीज भी ध्यान में रखना। तो सिंस यहाँ तीनों जगह प्लस है तो तीनों डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। क्लियर, तो क्या आ जाएगा अपना नेक्स्ट स्टेप, हम इसको लिख लेते हैं लॉग, देखो 2⁴ × 7, डायरेक्ट मतलब सबको मल्टीप्लाई भी साथ के साथ कर रहे हैं, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7×4 = 28 हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 3⁵7 × 5⁵7। फिर ये टर्म आएगा, तो देखो 5⁵2 है और 5 मल्टीप्लाई में, तो 5⁵10 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 3 5 × 15, और ये हो जाएगा 3⁵5। फिर तीसरा टर्म ये है बच्चा, तो 4 × 3 12 हो जाएगा, तो 3⁵12। अच्छा ये सब आता है ना आपको, ये सब लाइक 3⁵4 है, इसकी पावर 3 है, तो ये 4 3 मल्टीप्लाई, ये रूट्स जो एक्सपोनेंट रूल होते हैं, 4 3 = 12 है ना। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेना, है ना, मैं तो यही समझ कर चलता हूँ, आपको आता होगा, बेसिक मैथ्स ऑनलाइन।
2 की पावर 4 है और ये 3 है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12, और इधर 5 है तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म आ गए, अब कुछ नहीं, बस इसमें कैंसिलेशन करना और फाइनल आंसर लिखना है। तो देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है क्या। सबसे पहले 2, तो जो न्यूमरेटर में है वो 2 की पावर 28 है, और डिनोमिनेटर में देख लो, यहाँ 15 है और यहाँ 12 है, तो 15 और 12 मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27। 15 प्लस 12 करोगे तो ये हो जाएगा 27। अब ये 27 28 से ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, है ना, ये जानते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो क्या आ जाएगा, बस 2 की पावर 1 बचेगा। चलो लिखते जाते हैं, 2 की पावर में 1 बचेगा, मतलब सिर्फ 2 लिख लेते हैं। और लाइट, अब 5 की बात करते हैं, तो 5 की पावर 10 है ऊपर, नीचे में देख लेते हैं 7 और 3 10, तो कैंसिल हो गया। फिर 3 की बात कर लेते हो, तो यहाँ क्या, 3 की पावर 12 है, इधर देख लेते क्या है, 7 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो ये भी कैंसिल हो गया, 12 12, तो बच गया log 2, तो log 2 इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, गुड सोनी। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर व्यू हो गया होगा कैसे हम इसको सॉल्व किया। ठीक है, ओके करण, हाँ ठीक है, गुड। अच्छा कि आपने मुझे बताया। हाँ, तो जिस बच्चे का थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं अगर 2 मिनट दिया तो कोई जरूरी ना 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाओ, है ना, या फिर 2.5 मिनट लगाओ, लेकिन आपको कोशिश क्या करना है, थोड़ा सा, अगर आपसे सिली मिस्टेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर तो स्पीड में चलो, फटाफट स्टेप्स लिखो। आपको थोड़ा बहुत हर एक स्टेप थोड़ा सा रुक रुक कर सोचना कि अच्छा ये कैलकुलेशन होगा। देखो सिली मिस्टेक यही होते हैं, कैंसिलेशन में होते हैं, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन है, पावर में है, इस सब में होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत वहां पर रुक जाना, जल्दबाजी नहीं दिखाना है। तो जल्दबाजी में, हाँ स्टार्टिंग के लिए बोल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो अपने आप वो चीजें ना, आपका स्पीड अप भी होगा और सिली मिस्टेक भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना, एक दिन में नहीं होगा। हाँ, अगर बिल्कुल हम छोड़ देंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तब तो कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है ना, आराम से, थोड़ा सा आराम से चलना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा धीरे से, और सोचना है अच्छा 81 है तो 3 की पावर 4 होगी, फिर उसकी पावर 3 है तो 12 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है ना? फिर धीरे धीरे वो आपका, बिल्कुल ये मेरे तरफ से बोला, बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपका स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो, और कोई किसी को दिक्कत है। चलिए, तो और प्रॉब्लम लेते हैं, अभी अपने पास टाइम है काफी। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नंबर 5 था, तो प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया, देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। चलिए, एक और काफी इजी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, बहुत इजी है, चलो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। log 5 टू द बेस है 0.008। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या है। देखो अगर वैल्यू पूछा है ना, तो एक चीज एश्योर हो जाना पहले ही, हाँ इसकी वैल्यू पूछा है आपसे, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्गुमेंट है और ये जो बेस है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड जरूर होगा, एक दूसरे के टर्म्स में जरूर कन्वर्ट होगा, कहीं ना कहीं, बस आपको वो सोचना है कि कैसे होगा, है ना।
बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने क्या बोला, अगर वैल्यूज पूछा है तो जरूर इस दोनों में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। अब देखो ये तो 5 है, नीचे वाला क्या है 0.08, तो ऑफकोर्स नीचे वाले को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 0.008, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/1000 लिख सकते हैं बच्चे। डेसिमल के बाद 3 है तो 1000 हो जाएगा। ओके गुड, निशांत का आंसर आ चुका है, देखते हैं सही है गलत। 8/1000 हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, 8 से 1000 तो कैंसिल होगा, 8 1 जाए, इसको कैंसिल करो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 8 1 जा 125 होगा क्या, चेक करो। हम्म, सही है ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब ये 0.008 कुछ नहीं, ये है आपका 1/125। अब आपको दिखा होगा है ना, 1/125 का मतलब 1/5 है। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 ये ऊपर जाएगा तो है ना, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग 5 को तो 5 ही रहने दिया, और जो नीचे में 0.008 है वो नथिंग, इट्स 5 तो देखा मैंने बोला था ना, इस दोनों में कोई ना कोई रिलेशन आ गया। अब बेस की पावर है तो बेस की पावर 1 में आ जाती है, तो क्या आ जाएगा, -1/3 log 5 to the base 5। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -1/3। क्यों, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर, तो निशांत का बिल्कुल सही है, वेरी गुड निशांत, है ना। देख लो इसमें कोई स्टेप्स में प्रॉब्लम होगा। हाँ करण, पूछना है कुछ। ओके, करण का कहना है कि सर अगर 10 की पावर में इसको 1000 को है ना, 1000 को आप बोल रहे हैं, तो देखो अगर आप 8/1000 है ना, तो अगर करण का बोलना है कि सर इसको 10 की पावर 3 लिख दो और फिर ऊपर ले जाओ 10 की पावर -3, ये कहना है आपका। yes, हाँ, तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ना, कि ये तो 8 है ना और ये 10 की पावर 3 है ना, तो देखो तुम खुद सोचो ना, यहाँ log 5 होगा और यहाँ आएगा 8 इंटू 10 की पावर -3, तो फिर इस -3 को आप इधर लाते हैं तो -1/3 होता, इधर क्या आता log 5, और इधर हो जाता क्या होता भाई, 8 इंटू 10 हो जाता, है ना। हम्म, तो देखो यहाँ पर तो रिलेवेंस ही नहीं बन रहा है कि ये 5 है ना, है ना, ये 5 है आपका, ये 8 है, और यहाँ पर क्या है 10 की पावर -3 है ना। तो अब सबसे पहले ये देखो कि ये सिर्फ इस पे पावर है -3, और इधर तो 8 की पावर 1, पूरे का पावर तो है नहीं एक जैसा, तो जो कि हम इसको कंबाइन कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब कि बेस में ये दो टर्म आ गए, जो कि इस पर -3, इस पर तो 1 पावर है, तो हम कंबाइन कैसे करेंगे, तो कंबाइनली हम -1/3 भी बाहर नहीं ला पाएंगे, फिर तो हमको वैसे ही सोचना पड़ेगा इसको, मतलब ये करना ही पड़ेगा आपको कन्वर्ट। हाँ, अगर इसकी भी पावर नहीं माइनस सर। होती तब ये कंबाइन होकर 80 हो जाता और -1/3 बाहर आ जाता। सर हाँ बोलो। सर हम 8 को 2 की पावर 3 में कर देंगे और 10 को 5 इंटू 2 कर देंगे, फिर 2 की पावर -3 और 2 की पावर 3 कट जाएगा। हाँ, अगर ऐसा करना है, यस सर। ये इसका ये कहना है कि सर 8 को हम लोग लिख लेंगे, है तो वही देखो कहने का मतलब वही कि आपको एक पावर में लाना पड़ेगा, है ना, एक पावर में लाना पड़ेगा, जैसे 8
8/10 की पावर 3 है, तो इसको आप 8 को लिखो 2 की पावर 3, ये है 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2/10 की पावर। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने वही ना बोला कि एक पावर में आपको लाना ही पड़ेगा, और फिर ये 3 बाहर आ जाएगा, और 2/10 1/5 होता है, तो उसको 5 लिखने के लिए फिर माइनस बाहर लाएंगे, तो वो -1/3 आंसर वहां से भी आएगा। पर थोड़ा बहुत 2-3 मतलब स्टेप्स बढ़ जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम ऐसे सोचें डायरेक्ट, है कि नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ में थोड़ा सा और लेवल्स को हाई करते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसा दे रखा है, इसकी भी वैल्यू बतानी है आपको, है ना। फाइंड लॉग ऑफ, इसका बेस 3 है, लॉग ऑफ इसका बेस 2 है, फिर इसके अंदर भी एक लॉग है जिसका बेस है √3 और आर्गुमेंट है 81। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी, मतलब लॉग के अंदर लॉग है, फिर उसके अंदर भी एक लॉग है। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो तो इस टाइप के प्रॉब्लम को मैं ही सॉल्व करता हूँ, सोचेंगे कैसे। अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हैं। हम इसमें जो सबसे अंदर वाला है ना, सबसे लास्ट अंदर में जो लॉग है, वहां से स्टार्ट करेंगे, और फिर यहां से इधर आएंगे बाहर की तरफ, फिर यहां से यहाँ आएंगे। ठीक है ना, इससे काफी इजनेस आपको दिखेगा और रिलेवेंट चीजें भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज तो हम यही करेंगे, है ना। ओके निशान, है ना। आई थिंक आंसर मुझे भी याद नहीं है, बट लेट मी चेक। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है। गुड, पारस, हर्षित, गुड। चलिए, हाँ, तो देखते हैं। ओके, हाँ। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला कि ये अंदर में जो लॉग है ना, इसको सॉल्व करो। तो क्या होगा, देखो, जो बाहर में 2 लॉग है, ये लॉग जिसका बेस 3 है, इसको रहने दो। फिर ये वाला लॉग है, इसको भी आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब जो अंदर में था ना लॉग, ये वाला, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ऑफकोर्स देखो ये 81 है, वो 3 है, तो एक दूसरे के मल्टीपल में जा रहा है, लेकिन पावर डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को √3 है, मतलब √3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर हाफ है, तो हाफ इधर आ जाएगा 1/में। और जो 81 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, मतलब देखो ऐसा लिखा है, लॉग 81 को लिखा 3 की पावर 4, और जो √3 है इसको लिखा 3 की पावर हाफ। दोनों 3 हो गया, तो ताकि वहां से हम इजिली प्रॉपर्टी यूज कर उसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो फिर क्या हो जाएगा, log 3, है ना, फिर यहाँ पे log 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे क्या आएगा, जो बाहर में आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये पावर जो 4 है तो वो तो आएगा सीधा, और नीचे जो बेस पर है वो हाफ पावर है, तो वो तो 1/, में जाएगा, मतलब नीचे जाएगा हाफ, तो ये फाइनली ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो ना, m/n होता है, तो m की वैल्यू क्या है, 4 है, और n की वैल्यू हाफ है, 2 नहीं है, तो ये 2 पर जाकर फाइनली m/n 8 बन जाएगा, मतलब यहां पर आएगा आपका 8। और फिर क्या होगा, log 3 to the base 3, वो तो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये स्टेप समझ में आया, है ना। ऐसे ही कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये 8 हुआ, 8 और 2 है, तो 8 और 2 में तो रिलेशन होगा ही। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, log 2 to the base 3, ये हो जाएगा log 2 to the base 2। 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3। अब क्या होगा कि ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में बाहर, और log 2 to the base 2 ये हो जाएगा आपका 1, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। क्या आ जाएगा, log 3 to the base 3, मतलब ये हो गया 1। क्लियर हुआ। बोलो।
ऑलराइट, इसको आपको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, एक बच्चे का ना लिखा हुआ नहीं आ रहा, ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपको, तो आपके साइट से आप एक बार रीज्वाइन कर लो, हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा इशू होता है तो स्क्रीन चला जाता है। क्या सारे बच्चे को नहीं कर रहा? स्क्रीन शो कर रहा है? यस नो आंसर करो। ओके, कर रहा, गुड, विजिबल है। चलो तो आप रीज्वाइन कर लो जिसका स्क्रीन शो नहीं हो रहा। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, है ना। प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया, 8, ठीक है। तो 8 प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे कि जैसे मान जाना, देख मेरे क्लास में किसको देने जा रहा है तू? म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ, तो लॉग ऑफ 1728, इसका बेस है 2√3, इसकी वैल्यू आपको बताना। मैंने देखो ये प्रॉब्लम जो किया था ना, ये इसमें क्या बोला गया था कि इसमें और इसमें जरूर एक रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पर आया था 5 की पावर -3, इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 1728 है ना, जरूर 2√3 के टर्म्स में हम इसको जरूर लिख सकते हैं। कुछ उसके पावर्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। ओके, नहीं हो पाया तो कोई नहीं, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, और बाकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो ही जाएगी, तो वहां से भी आप, है ना, दोबारा समझ सकते हो इसको, ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी, बता सकते हो कोई? 1728 है और नीचे क्या है, 2√3 है। तो देखो इसको ऐसे सोच सकते हैं क्या कि अगर मैं 2√3 का मतलब क्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाएगा। 2√3 का स्क्वायर होगा 4 और इंटू 3 मतलब 12। सर 1728 सर 12 का क्यूब है। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छी बात है ना। तो 1728 1728 12 का ही क्यूब है, तो बस अपना काम बन गया। क्या कैसे, तो देखो, है ना, यहां से हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग लिख लेंगे log 1728 को लिखेंगे 12 का क्यूब, और जो 2√3 है नीचे, तो इसको तो हम 2√3 ही रहने दी अभी के लिए। वो फिर अंडर रूट आगे 12 क्या हो जाएगा करेंगे सर। कि यहाँ पर जो 12 है ना, तो अभी आपको दिखाया कि 12 जो है वो 2√3 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, इस 12 को लिख दिया 2√3 का स्क्वायर, और इसकी पावर 3 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया ना। देखो 12 को हम लोग 2√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस 12 जो है, ये वाला जो 12 है, इसको 2√3 का स्क्वायर लिखा, इसका पावर 3 है, तो पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2√3। अब ये जो 2 3 जा 6 है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, log 2√3 टू द बेस 2√3, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ। गुड। सर एक डाउट है सर। सर हाँ बोलो बच्चे, कोई डाउट है? सर वो यहाँ पे, सर ये जो 2√3 का स्क्वायर करा ना हमने, तो सर हमने बाहर 2 लॉग क्यों नहीं करा?
ये वाला ना, हाँ सर, ये जो 2√3 का स्क्वायर कर दिया ना हमने, तो बाहर हमने 2 क्यों नहीं करा? 2 का नहीं करा हमने। क्या पूछना है? जैसे ये 2√3 का स्क्वायर किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ 12 था ना, 12 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2√3 का स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12 भी आएगा। तो 12 को आप 4 into 3 लिखो या फिर 2√3 का स्क्वायर लिखो, तो ये 2√3 का स्क्वायर हो गया और फिर इसके साथ 3 पहले से था। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, गुड। इसी तरह कोई भी डाउट है जरूर पूछें, आप ये मत सोचें कि हम क्यों पूछ रहे हैं। छोटे से छोटा डाउट भी आपको सही चीजें सिखा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो प्रॉब्लम नंबर 8 हो गया। 9, प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या है ना, थोड़ा सा और लेंथी लेते हैं प्रॉब्लम। आपको वैल्यूज बताना है ना, लॉग 1/3, फिर है 4th रूट, फिर रूट के अंदर है 7 to 9, फिर इसके अंदर एक और रूट है और इसकी पावर है 9 की पावर -1 है, इनटू में 27 की पावर -4/3। फिर आप देखोगे आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के लेंथी लेंथी प्रॉब्लम है, ये नहीं है बट इस टाइप के आपको मिलेगा। तो पहले आप लोग लिखे एक बार प्रॉब्लम। तो देखो, इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, देखने में ही डरावना होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जब करने बैठोगे तो तुम सोचोगे अरे यार इतना इजी है ये, है ना। तो आप लोग ये देखकर एक्सप्रेशन मत घबराना, है ना। इसकी वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। इसका वैल्यूज क्या आएगा, ठीक है। तो एक बार आप पहले लिखें प्रॉब्लम। चलो कुछ ऑप्शन देता हूँ ताकि आपको 1 है, -1 है, 0 है और नन ऑफ दीज। आपको बताना है इसमें से क्या आएगा। ट्राई कर सकते हैं क्या आप लोग? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है सोचेंगे कैसे। तो देखो, आप बिल्कुल मत ज्यादा ये वगैरह मत, जो भी आपको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर 1/3 है, तो सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करो। मतलब माइनस वाले को प्लस में ले जाओ, 1/3 है उसको 3 में लाओ, ऐसे कुछ। मतलब सबको सिंपल सिंपल में, या फिर तुम ऐसे सोच लो ना। आप ध्यान से देखोगे तो 27 3 का मल्टीपल, 9 भी 3 का मल्टीपल, 7 29 भी 3 का मल्टीपल है ना। तो आप एक चीज करो कि हर एक को 3 के मल्टीपल के फॉर्म्स में लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो पारस का आंसर आ गया, है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो यहाँ 1/3 दिखा। इस 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर -1। तो क्या हो जाएगा? देखो, log 3 की पावर -1। अब ये रूट अंडर 4 है सब। देखो, 4th रूट है। 4th रूट का मतलब समझते हो ना? जैसे मान लो कि 4th रूट x है, तो मतलब x की पावर 1/4 है ना। तो ये जो पूरा टर्म अंदर लिखा हुआ है ना, इसकी पावर 1/4 आ जाएगी, है ना। निशांत, देवांश, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इसकी पावर 1 हो, तो ये जो 4th रूट है उसके अंदर ये पूरा टर्म लिखा हुआ, उसमें सबसे पहला टर्म है 729, है ना। तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 6 के फॉर्म में चला जाएगा। जैसे 6 into 6 करोगे तो 36 हो जाएगा, और फिर 36 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा देखो भाई, क्या 6 पर ब्रेक होगा या 3 पर? चेक करो। 729 को सॉरी 3 पर ही कर लेते हैं सबको। तो 3 की पावर कितना जाएगा? 3 की पावर 4 होगा तो 81 हो जाएगा। फिर इसमें 3 करेंगे तो 273, फिर 3 करेंगे तो 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर मतलब 3 की पावर 6 हो जाएगा ये। आप चेक कर लेना। ऐसे ही देख लो ना, देखो 3 की पावर 4 81 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 729 आ जाएगा। तो हम मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6। ठीक है, क्लियर? 3 की पावर 6 इस वाले टर्म को। फिर देखो अंदर आया तो इसकी रूट, देखो क्यूब रूट है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 होगा इस पूरे का। तो इसको प्लस में बदल लेता है 7 के साथ। तो हमने क्या किया, इनटू 9 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/9। 1/9 मतलब 3 का स्क्वायर, सबको 3 के टर्म्स में लिख रहा है। 27 है तो देखो 27 को तो पहले इसकी पावर कितनी है -4/3, समझो ध्यान से। तो हमने क्या किया, 27 को लिखा 3 की पावर 3, लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसकी पावर क्या है -4/3। ये 3 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 3 की पावर -4। फिर इसको पॉजिटिव में करने के लिए 1 कर दिया तो क्या आ गया 1/3/4। तो ये वाला जो 27 वाला टर्म है उसके प्लेस पर लिखेंगे 1/3 की पावर 4। कैसे आया यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। फिर आगे क्या है, आगे अगर आप देखोगे तो इसका क्यूब रूट था तो सबसे पहले तो क्यूब रूट कर लेते हैं। इसकी पावर 1/3 था ये दोनों टर्म का, और फिर इस पूरे की पावर 1/4 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बेस की पावर -1 है तो ये तो इधर आ जाएगा -1 तो माइनस ही होता है तो लॉग बेस 3। ठीक है, अब यहां से देखो क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ क्या 3 की पावर 6 है इनटू ये देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में तो ऐड होकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा आ जाएगा अंदर में 1/3 की पावर 6 और इसकी पावर 1/3। तो इसकी 1 का तो 1/3 1 ही होगा, मतलब 1/6 इंटू 1/3 मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आएगा 1/3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस पूरे की पावर 1/4 है। क्लियर? फिर देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6, ये 6 - 2 4 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको माइनस लॉग बेस 3। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर 1/4 है। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 आ गया, मतलब ये क्या हो गया माइनस लॉग 3 टू द बेस 3 मतलब माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बोलो कोई भी स्टेप समझने में प्रॉब्लम है ना। देखो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको हैबिट में लाने हैं, है ना। देखो हमेशा बच्चों वाले क्वेश्चन करके खुश नहीं होना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, है ना। हर्षित आप एक बार, अच्छा हर्षित फिर करेक्ट कर लिया, गुड। सोनी का भी सही है, वेरी गुड। तो आप देख लिए है ना कैसे करना है। अच्छा एक चीज एश्योर करना आप लोग, क्या आपसे भले ही अभी क्लास में, क्योंकि क्लास में तो हम लर्न करते हैं, लेकिन एक बार जितने भी 8-10 प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, आप घर पे जाके उसको अगले क्लास से पहले जरूर एक बार देखो। जो आपका यहाँ जो क्लास नोट्स है उसको एक बार रिवाइज करो, जो करे हुए क्वेश्चन है उसका क्या करो सॉल्यूशन कवर कर दो, और फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की। फिर जिस स्टेप में तुम फंस रहे हो, मान लो कि इस स्टेप यहाँ तक तुम आ गए, अब इसके बाद क्या होगा नहीं समझ में आ रहा, तो फिर देखो सॉल्यूशन जो टीचर ने बताया है ना। उससे क्या होगा ना, फिर आपको वो चीजें दोबारा अगर आएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि चलो सॉल्यूशन सर तो कर ही दिए हैं, उसको कॉपी कर लिए बैठ गए, नोटबुक घर पे फिर अगले क्लास में नोटबुक लाए कॉपी किए बैठ गए, कुछ नहीं सीखने वाले। हम लोग यहाँ पे देखो ऑब्वियस बात है पढ़ने आए, तो उस टाइप से आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, है ना। उस टाइप से आपको हार्ड वर्क करना है ना।
जो भी क्लास नोट, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी होमवर्क मिलता है, पहले उसको करें। होमवर्क से पहले एक बार क्लास के क्वेश्चन सब जरूर देख लो, हो सकता है उसके रिलेवेंट क्वेश्चन होमवर्क में मिले तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए क्लास नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ओके ऑलराइट, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना, फिर हम लोग आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलो आज लेंदी प्रॉब्लम में तो टाइम लग जाएगा, इजी प्रॉब्लम ही लेते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा गया फाइंड, वैल्यू बताना है आपको 4 की पावर log 3 टू द बेस 9 प्लस 9 की पावर log 4 टू द बेस 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। इसका आंसर बताना है आपको, क्या आएगा। ओके, देवांश, निशांत, गुड, पारस, हर्षित, ऑलराइट, ओके। तो मुझे 2 टाइप के आंसर मिल रहा है ना, कुछ बच्चे का 20 और कुछ बच्चे का 83 आ रहा है। 20 और 83, है ना, यही 2 आंसर आ रहा है बच्चों का। तो लेट्स सी, ओके, काफी बच्चे का 20 और 83 आया है, देखते हैं किसका सही है। लेट्स सी, तो सबसे पहले ये वाला टर्म देखा, तो यहाँ दिख रहा है ये 3 ये 9 है, तो ऑफकोर्स इस दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, देखो 4 है, इस 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 रहेगा प्लस ये 9 है तो इसको तो रहने दिया, ये क्या 2 और 4 है तो इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, इस 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर और यहाँ बेस 2 ही रखा। अब यहाँ पे बेस पर पावर 2 है तो ये तो 1/2 बनकर बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/2 log 3 टू द बेस 3 प्लस, अब ये सिंपली 2 पर है तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि ये आर्गुमेंट पर है पावर, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा 9 की पावर 2 इंटू log 2 टू द बेस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो log 2 टू द बेस 2 ये सब पावर में है तो ये तो 1 हो जाएगा, ये log 3 टू द बेस 3 ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 की पावर हाफ आ जाएगा और 9 की पावर 2 आ जाएगा। 9 इंटू 2 नहीं आएगा बच्चे, है ना, जिस बच्चे ने 20 आंसर किया मुझे लगता है वो 9 इंटू 2 ले लिए, नहीं 9 की पावर में है ना, ये पूरा टर्म तो पावर का ही गेम है, तो ये भी पावर में ही आएगा। मैंने बोला ना जब भी सॉल्व करो जल्दबाजी मत करो, सोचो कि अच्छा ये है तो ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ, तो अब यहाँ से देख सकते हो 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का रूट तो 2 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो आंसर क्या आएगा 83। क्लियर, बोलो, ओके। 20 आंसर जिसका आया था बच्चे समझ गए आप कहां पर मिस्टेक हुआ, अगर पूछना है तो पूछिए, है ना, ओके गुड। चलिए, तो अभी और भी प्रैक्टिस करना है इसमें, है ना, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है, मुझे होमवर्क भी देना है कुछ, है ना, तो चलिए अब आप लोग होमवर्क लिखेंगे, है ना, तो होमवर्क में क्या है, तो सबसे पहला तो इनइक्वालिटीज अपना लगभग पूरा हो ही चुका है, अगर कुछ बचा होगा तो विल सी। तो इनइक्वालिटीज का जो, हाँ, एक पेज 18 से
है ना। पेज नंबर 18 से आपको ये तो होमवर्क मिल ही गया है, T4, T5 और T6, ये तो मॉर्निंग में ही दिया था, है ना। उसके बाद और भी क्वेश्चन करने हैं इसके, जो MCQ क्वेश्चन है। मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर है 21, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पेज नंबर 21 से इसमें भी सेक्शन डी के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। D1 से लेकर D7 तक, है ना, 7 क्वेश्चन है ना। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, जो मार्क क्वेश्चन होते हैं ना उसको आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। D1 से D7 यहाँ कर सकते हैं, और पेज 18 से यहाँ, तो यहाँ हो गया 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो हो ही गया। साथ में अगर आप लॉग पर कुछ प्रैक्टिस करना चाहें, है ना, तो वैसे अभी और भी क्वेश्चन आपको बताना है, बट 1-2 अभी के लिए बस लिख लो, ज्यादा नहीं होमवर्क दूंगा, है ना। तो पेज नंबर है, पेज 18 ही है। एक होमवर्क तो हो गया, लॉग के सारे प्रॉपर्टीज एक बार 2-4 बार खुद से लिखा करो, जितने 10 प्रॉपर्टीज है खुद से लिखो, ताकि वो आपके एकदम दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, सबको खुद से एक बार प्रॉपर्टीज लगा करो, देखना क्वेश्चन करने के साथ साथ ही कंसेप्ट भी क्लियर होगा और प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएगी। 2 फायदे हो जाएंगे, एक तीर से 2 निशाने वाली बात है कि नहीं। तो वैसे ही करना है आपको, ऐसे घर पे जाके बैठना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 1-2 क्वेश्चन बस ले लो लॉग का। तो पेज नंबर 18 से आपको करना है, जो E1 है ना, E1 आप देखोगे होगा, सेक्शन ई है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। अभी के लिए इजी क्वेश्चन ही करो, सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना। और फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ये 3 क्वेश्चन ही बस आपको करना है E1 के, ठीक है। तो इतने सारे होमवर्क हो गए, तो अब आप लोग जाइए, पहले एक बार प्रॉपर नोट्स रिवाइज करेंगे। जिस बच्चे को लेक्चर दोबारा देखना है तो मैं ग्रुप में आधे घंटे के अंदर आ जाएगा लिंक, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।